हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास क्रांति हब यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये 4-5 दिन लेट हो गया था, कुछ कारण की वजह से लेट हो गया था। इससे को अब आज इस टॉपिक में हम पीएच मान लेकर आए हैं, पीएच वैल्यू लेकर आए हैं, जो आपको बताना चाहूँगा कि पीएच वैल्यू होता है। देखिए, जितना भी पीएच वैल्यू बता रहे हैं आपको, इससे ज़्यादा कहीं भी पूछने की संभावना बहुत कम है। ठीक है, यानी जितना भी हम चर्चा कर रहे हैं लगभग 10-11 है। तो ये जितना भी बताऊंगा ये आप याद कर लें तो लगभग पीएच वैल्यू याद हो जाता है। जितना भी ये बोर्ड में पूछे जाता है या जो भी अदर बुक दिया जाता है, इसमें इस सबसे ज़्यादा इसी का मेंशन आता है। तो देखिए, फर्स्ट है जल। देखिए, आपको बता दें कि जो पीएच वैल्यू होता है दो तरह से होता है। एक, मान लीजिए आप नंबर लाइन जैसे पढ़ते हैं, नंबर लाइन बीच में 0 होता है, उधर जाते हैं तो पॉजिटिव, इधर जाते हैं तो नेगेटिव। वैसे ही पीएच जो वैल्यू होता है, पीएच का फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। यानी आप पहले तो यहाँ पे देखो, पीएच वैल्यू में क्या होता है, मिडिल सेंटर पर क्या होता है, 7 होता है। आप राइट साइड बढ़ोगे यानी 7 से लेके यहाँ 14 तक जा सकते हो। ठीक है, 7, 8, 9, 10, 11, यानी पीएच वैल्यू 14 तक हो सकता है। जनरली देखा गया तो 12-13 होता है। ठीक है, 14 तो बहुत कम होता है, लेकिन यहाँ भी 7 से घटोगे यानी 7 से 14 की ओर बढ़ोगे, राइट साइड बढ़ोगे तो ये आपका क्षारीय होता है। क्षारीय मतलब नमकीन। ठीक है, अगर इधर 7 से कम आते हो तो ये अम्लीय होता है। अम्लीय मतलब खट्टा। जितना ज़्यादा 7 से कम होगा उतना ही खट्टापन उसका होता जाएगा। यानी आप मान लीजिए 4-5 दिन दही छोड़ देते हैं तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा खट्टा हो जाता है। यानी जो दही या दूध का होता है, दही का, वो जिस दिन दही अगर जमाया गया उस दिन से आप अगर 4-5 दिन छोड़ते हैं तो उसका पीएच वैल्यू घट जाता है। अब पीएच वैल्यू घटेगा तो उसमें खट्टापन का गुण ज़्यादा आएगा। तो आप देखिए कि जल का पीएच वैल्यू 7 होता है। जल का पीएच वैल्यू, क्योंकि जल क्या है, उदासीन है, और उदासीन का हमेशा 7 होता है। जल का पीएच मान 7 होता है। आंसू कभी कभी आप लोग बचपन में क्या किए होंगे, रोते वक्त क्या होगा, आंसू मुंह में आ जाता है। यानी आंसू गिरते गिरते क्या मुंह में चला जाता है, तब मुंह में जाता है तो नमकीन जैसा लगता है। तो अब आप बताओ, नमकीन जैसा होगा तो 7 से ज्यादा होगा कि नहीं, 7 से ज्यादा होगा। और 7 से ज्यादा होगा तो उसका पीएच वैल्यू, आंसू का पीएच वैल्यू क्या, अब देखिए पसीना भी आ रहा है ना, तो ये पसीना भी नमकीन होता है। आपको बता दें कि पसीना भी नमकीन होता है। और आंसू का पीएच वैल्यू कितना होता है, 7.4 यानी 7.4। ठीक है, नमक तो प्योर क्षारीय होता है, नमक में तो कुछ सोचना ही नहीं है। लेकिन आपको बता दें कि नमक जो होता है, नमक किससे बनता है, नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड होता है। सोडियम क्लोराइड, ध्यान देना, Na से सोडियम, ऑक्सीएल से क्लोराइड। तो आपको बता दें कि जब अम्ल, यानी देखिए ये है भस्म, ये है, और ये देखिए जब प्लस माइनस मिलेगा तो ये एक दूसरे में क्या होगा, ये उदासीन हो जाएगा। यानी प्लस माइनस आप जानते भी होंगे कि जब अम्ल और भस्म मिलता है, अम्ल और क्षार मिलता है तो जल की उत्पत्ति होती है या उदासीन हो जाता है। तो उदासीन जब होगा तो उदासीन के लिए क्या पीएच वैल्यू कितना, 7 ही होगा ना। जल के जैसा उदासीन ये नमक भी हो जाता है। जब ये नमक बनेगा सोडियम और क्लोराइड के मिश्रण से तो ये उदासीन बन जाता है। इसलिए इसका पीएच मान 7 हो जाता है। ठीक है, नमक का पीएच मान 7 होता है। आंसू का पीएच मान, यानी ये आंख के आंसू का पीएच मान 7.4। अगर बात की जाए पसीना की भी तो वो भी उतना ही होगा। ठीक है, और जल के पीएच मान 7 होता है। आप याद रखिएगा, जल और नमक दोनों बराबर होते हैं। अब लार जो मुंह में खाने वक्त जो हमारा खाना जिस लार में मिक्स होता है ना, तो वही लार क्या होता है, नमकीन होता है। लार भी क्या होता है, नमकीन होता है। इसका भी पीएच मान हमारे किसके बराबर होता है, आंसू के बराबर होता है। ठीक है, 7.4। ठीक है, दूध देखिएगा, दूध क्या होता है,
दूध का पीएच मान 6.6 होता है, लेकिन वही दूध जब फट जाता है तो क्या हो जाएगा, खट्टापन आ जाएगा, उसमें खट्टा का गुण आ जाएगा, यानी और ज्यादा खट्टा हो जाएगा। तो जो भी चीज ज्यादा खट्टा होगा ना तो उसका पीएच मान और डाउन होगा। यानी मान लीजिए ये दूध फट जाता है तो पीएच मान क्या होगा, इससे घट जाएगा। इससे घटने का मतलब 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, या 5.9 हो जाएगा, 5.8 हो जाएगा, या 6 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, मतलब इतना से तो घट ही जाएगा। ठीक है। रक्त क्या होता है, रक्त देखिएगा, रक्त कभी कभी क्या होता है कि किसी कारण बस, या मान लीजिए हम पूछते वक्त किसी मुंह में आ जाता है, तो रक्त भी क्या होता है, ये भी नमकीन होता है। तो नमकीन, रक्त नमकीन होगा तो क्या 7 से पार करेगा ना, 7 से ज्यादा होगा, तो रक्त का पीएच वैल्यू 7.4। यानी आपको बता दें, पसीना 7.4, आंसू 7.4, रक्त 7.4, और आपको लार भी क्या होता है 7.4। मूत्र देखिए, मूत्र का पीएच मान 6 होता है। ठीक है, 6 होता है। और सिरका को इंग्लिश में विनेगर कहा जाता है। सिरका क्या होता है, खट्टा होता है। सिरका किसको कहा जाता है, सिरका अचार को कहा जाता है, यही ना, अचार को सिरका कहा जाता है। तो ये सिरका का पीएच मान 3 होता है। आप जब सिरका खाइएगा या अचार खाइएगा तो देखिए बहुत ज्यादा खट्टा लगता है, और जिसमें खट्टापन का गुण ज्यादा हो उसका पीएच मान क्या होगा, और डाउन होगा। ठीक है, तो इसलिए पीएच मान सिरका का ये 3 होता है। अब बात करें शराब का पीएच मान ये 2.8। आपको बता दें कि शराब भी खट्टा लगता है। देखिए जनरली हम ही नहीं पिए हैं, नहीं आप पिए होंगे, ठीक है, लेकिन जो पीते हैं उनसे कहिएगा कड़वा लगता है, या जो पीते होंगे कभी उनके चेहरे पर ध्यान दीजिएगा, उनके चेहरे पर आप ध्यान दीजिएगा, पीते वक्त क्या होते हैं, जो मुंह का एक्सप्रेशन देखिएगा उनका। ठीक है, ऐसा लगेगा कि जहर हम अंदर डाल रहे हैं, उस टाइप का मुंह उस एक्सप्रेशन हो जाता है। तो ये शराब का पीएच मान 2.8 होता है। नींबू का पीएच मान, अब नींबू तो सब कोई जानता है कितना खट्टा लगता है। अगर मान लीजिए नींबू समय से पहले भी खा लीजिएगा तो वो तो और ज्यादा खट्टा लगता है। तो नींबू का पीएच मान 2.4 होता है, यानी 2.4 होता है। समुद्री जल क्या होता है, समुद्री जल आप तो जानते हैं कि समुद्र में तैरना तो आसान है और नदी की तुलना में। तो क्यों तैरना आसान है, क्योंकि उसमें नमकीन यानी उसमें क्षार होता है, यानी उसमें क्या होता है, नमक ज्यादा होता है। और नमक जिसमें ज्यादा होगा क्या होगा, नमकीन जो होगा वो 7 से तो अधिक होगा ही। तो इसलिए समुद्री जल का पीएच मान 8.4 होता है। समुद्र क्या होता है, चौड़ा होता है ना, तो आप 84 ऐसे भी याद कर सकते हैं, 8.4। ठीक है, जय हिंद जय भारत।